धिचिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। दिक्चिक ये इंटरेस्टिंग। प्राइम मिनिस्टर से बात की जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी तो जाकर मिलिट्री के जो हेड होंगे उन्हीं से जाकर बात करनी है और कहना सर बताइए क्या किया जाए। लेकिन कारोबार नाकाम नहीं हुआ, ये मैं इंडियन एनालिस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। यहाँ पे जो 125 अरब डॉलर की नरेंद्र मोदी ने ट्रेड किया, ताल्लुकात कॉन्टिन्यूसली खराब रखे बिकॉज ऑफ हसीना वाजिद। नो, नरेंद्र मोदी साहब हसीना वाजिद के लिए भी नहीं कर रही है, मोदी साहब अपने लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश मेरे साथ उन टर्म्स पे दोबारा आए जिन पे हसीना वाजिद थी। और तुम छोटे हो, छोटे मुल्क हो, तुम हमसे खाते हो, तुम हमारे साथ कारोबार करते हो, तुम इतने जोगे नहीं हो, हमसे ताल्लुकात बना के रखोगे तो तब मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा। ये चीज वो पाकिस्तान को भी कहते हैं। पाकिस्तान आगे से आंखें दिखाता है, पाकिस्तान तो मानने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गल ना करो साडे नाल, केड़ा केड़ा फाड़ लो कर देंगे, समझ रहे हैं। सो वो ये मालदीव्स के साथ इंडिया ने किसी हद तक रिपेयर कर लिया, लेकिन रिपेयर हुए नहीं है प्रॉपर, पैसे पूसे लगाए हैं इन्होंने इसमें। ये भाई की बातों में थोड़ा वजन है, ये बातें मैं करता रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये इंडियन आप जो कह रहे हैं ना, वो भी कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन कारोबार उन्होंने नहीं छोड़ा चीन के साथ। रशिया से तेल लेते रहे, भले अमेरिका नाराज हो गया। सो इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट का मुफाद का किया है, लेकिन वो उसके गले भी पड़ गई है बात, जिसकी वजह से उसको फॉरेन पॉलिसी में नुकसान हुआ। ये तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा मोदी साहब मासूम आदमी हैं, तो उन्होंने डोनाल्ड की जगह मेरे जैसे ही हैं वो भी मोदी साहब भी, तो डोनाल्ड की जगह डोनाल्ड कह दिया उन्होंने, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो वो जारी बात है, तकरीरों में हो जाती हैं बातें जब खास तौर पे इतना वो क्राउड हो सारा एंड ऑल दैट। तो फिर वो कह रहे थे कि ट्रंप की तकरीर भी कर दी, ट्रंप को हाय हाय भी कह दिया, बल्ले बल्ले भी कर दी, फला भी कर दी, मिला क्या? कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ भी नहीं कीता तो संकी, कुछ भी नहीं। और बाइडेन को नाराज कर लिया उस वक्त, लेकिन बाइडेन फिर भी खैर वो कह रहे हैं कि सारा कुछ तो तुमने ट्रंप के लिए किया। अब जो उस वक्त देखे, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो फेवर इन्होंने इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त 2020 में दी थी ना, 24 में दी थी, सॉरी 20 में दी थी, वो खत्म होगी फेवर। अब नई फेवरों की बात करें, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इधर कल का इंटरेस्ट कल का होता है, आज का होता है। क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या तमाचा मार, तू क्या है बे? से पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है एक तरह से फौज की ही कह लीजिए कि अब बात रही है या उनकी ही हुक्मरानी रही है। सिविलियन गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो शायद इतनी या तो पावरफुल होने की कोशिश नहीं करती हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि हर जगह पर जो है वो इन्हीं का सिक्का चल रहा होता है, यानी कि भाई लोग का। और अमेरिका भी हमेशा से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को ही सपोर्ट करता आया है, चाहे वो याहिया खान हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे ज़ियाउल हक हो, जिसकी भी गवर्नमेंट आई सबको जो है वो अमेरिका ने सपोर्ट किया। और इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त भी एक यही तासुर, क्या पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में यही समझा जाता है कि अगर किसी ने बात करनी है पाकिस्तान में तो वो जाकर फौज से करे, या वो जाकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट कहलाती है, जिसमें कि जाहिर है कि हमारे जजेस भी आ जाते हैं और भी कई इदारे आ जाते हैं, उनसे की जाए। इसलिए कि जो सिविलियन गवर्नमेंट बैठी होती है, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे बेनजीर भुट्टो या कह लीजिए इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हमारे फील्ड मार्शल साहब को खाने पे बुलाया है, तो उससे ज़रूर कोई ना कोई उनसे कोई बात ऐसी की जा रही होगी ईरान को लेकर या किसी और कंट्री को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल होता आया है, तो क्या अब ईरान के लिए भी इस्तेमाल होगा? वैसे तो खैर कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है या ये जो मुलाकात हुई है उसके लिए मतलब ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी आर्मी के साथ जो है या हमारे जो कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अमेरिका का एक खास ताल्लुक रहा है। हमारे अभी 2 दिन पहले मैंने एक शो किया था कमर चीमा साहब के साथ,
तो कमर चीमा साहब का भी यही कहना था कि नहीं वो हमारे लीडर हैं, फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने लीडर बताया और कहा कि जी इसलिए उनको खाने पे बुलाया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट कितनी, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि सिर्फ दिखाने के लिए, यानी कि काम कोई और करता है, ऑर्डर किसी और के चलते हैं, और उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ शायद पब्लिक का बुरा भला सुनने के लिए ही बैठी है। लेकिन बहरहाल पब्लिक भी हमारी अब काफी होशियार हो गई है। पब्लिक ये वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, या आप कह लीजिए कि जिसको समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले भी क्या हमेशा से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, चाहे वो आप कह लीजिए